औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहतरम सामाईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबको अपने चैनल आयशा इस्लामिक हिस्ट्री में खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और आप पर अपनी हजारों रहमतें बारिश की तरह बरसाए। आपकी हर हाजत को पूरा फरमाए, आपकी हर ख्वाहिश को पूरा फरमाए, आपको सेहत व तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए और आपकी जिंदगी की तमाम मुश्किलात, परेशानियां और मुसीबतें खत्म फरमाए, आमीन। सामीन, आज मैं आपके साथ जुम्मतुल मुबारक के दिन का एक खास अमजरी वजीफा शेयर करूंगी। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जिलकद का महीना जारी और सारी है और ये जिलकद का दूसरा जुम्मतुल मुबारक का दिन है। तो आज मैं आपके साथ जुम्मतुल मुबारक के दिन की खास तस्बीहात शेयर करूंगी जिसके पढ़ने से आपको बहुत से फायदे हासिल होंगे। तो आज मैं आपके साथ ऐसा अमल शेयर करूंगी कि जो भी फिर आप अल्लाह से मांगेंगे आपको जरूर मिलेगा। जुम्मतुल मुबारक की फजीलत के बारे में कुरान पाक में इरशाद है, ए ईमान वालो, जब नमाज के लिए जुम्मा के दिन अजान दी जाए तो अल्लाह ताला के जिक्र की तरफ दौड़ो और खरीदो फरोख्त छोड़ दो, तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु से भी रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 5 अमल ऐसे हैं कि जो शख्स इनको एक ही दिन में करेगा तो अल्लाह ताला इसको जन्नत वालों में लिख देगा। और ये दिन जुम्मा का दिन है। जुम्मा के दिन मरीज की अयादत करना, बहुत सी किताबों में जुम्मा की बहुत ही फजीलत लिखी गई है। तो आप इस अमल को, इस वजीफे को जुम्मा की नमाज के बाद भी कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला आपकी अगले जुम्मा तक हर मुश्किल और हर परेशानी खत्म फरमा देगा। अक्सर लोगों की जुबान पर ये गिला और शिकायत रहता है कि इनके हाथों में पैसे टिकते नहीं बल्कि खर्च हो जाते हैं। ऐसे लोग जिनके पैसों में या रिज़्क में बरकत नहीं, तो वो लोग परेशान ना हो बल्कि इस मसले में मुब्तला अफराद रोजाना नमाज फजर और इशा की नमाज के बाद 100 मरतबा या गनियों का विर्द करें। अल्लाह ताला के फजलो करम से इनके रिज़्क में बेपनाह इजाफा होगा, बरकत आ जाएगी। ये बहुत ही मुजर्री वजीफा है और रिज़्क और बंदिश के खात्मे के लिए तो बेहतरीन वजीफा है। तो कोई भी दुकानदार अपनी दुकान खोलने से पहले भी या गनियों का विर्द करे, अल्लाह ताला उसके कारोबार में हैरो बरकत अता फरमाएगा। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि जुम्मतुल मुबारक का दिन तमाम दिनों में से अफजल तरीन दिन है। इसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जुम्मा का दिन अफजल तरीन दिनों में से है। इसी दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, इसी दिन में इनकी वफात हुई, इसी दिन क़यामत कायम होगी और इसी दिन मौत और फना की बेहोशी और बेहिसी सारी महलूकात पर तारी होगी। लिहाजा तुम लोग जुम्मा के दिन मुझ पर दरूद की कसरत किया करो, क्योंकि दरूद तुम्हारा मुझ तक पेश किया जाता है और पेश होता रहेगा। जुम्मतुल मुबारक की फजीलत के बारे में बहुत सी अहादीस हैं, तो जिनमें से मैंने आपके साथ मुख्तसर से बयान की। तो वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल आयशा इस्लामिक हिस्ट्री को सब्सक्राइब नहीं किया, वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। तो सामीन, आज मैं आपके साथ पहले नवाफिल शेयर करूंगी, उसके बाद मैं आपके साथ तस्बीहात शेयर करूंगी जो कि आपने जुम्मतुल मुबारक के दिन पढ़ने हैं। तो जो मैं आपके साथ नवाफिल शेयर करूंगी, आपने जुम्मा की शब को नमाज इशा अदा करने के बाद आपने 4 रकत नमाज नवाफिल पढ़ने हैं और नवाफिल आपने 2 की नीयत से पढ़ने हैं, यानी कि 2 नवाफिल आपने पढ़ने हैं, उसके बाद आपने दोबारा 2 नवाफिल पढ़ने हैं। अब ये 2-2 नवाफिल आपने किस तरह पढ़ने हैं कि हर रकत में आपने सूरत फातिहा के बाद 1 मरतबा सूरत इखलास और उसके बाद सूरत काफिरून, सूरत फलक और सूरत नास को पढ़ना है, यानी कि 3 सूरतें पढ़नी है। यानी कि जब आपने ये चारों नवाफिल पढ़ लेने हैं तो उसके बाद आपने सलाम फेरने के बाद किबला रुख होकर सो जाएं। इस नमाजी के नामाए अमाल में शबे कदर में शबे बेदारी का सवाब लिखा जाएगा। जो लोग इन नवाफिल को पढ़ेंगे, अल्लाह ताला उन्हें शबे कदर में शबे
बेदारी का सवाब देगा। और उसी शब को आपने दरूद शरीफ को कसरत से पढ़ना है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो कोई जुम्मा की रात में मगरिब और इशा के दरमियान 12 रकत नवाफिल दो दो करके इस तरह पढ़े कि हर रकत में सूरत फातिहा के बाद 10 मरतबा सूरत इखलास पढ़े और एख्तिताम पर 100 मरतबा दरूद पाक पढ़े और 100 मरतबा ही इस्तगफार पढ़े। इस्तगफार की अब मैंने आपके साथ कई तस्बीहात शेयर की हैं, तो उनमें से आप कोई भी तस्बीह पढ़ सकते हैं। तो उनमें से कोई भी एक तस्बीह आपने 100 मरतबा पढ़ना है। तो जिसने ये दरूद पाक और इस इस्तगफार की तस्बीह को पढ़ा, इसने 12 साल तक अल्लाह ताला की इबादत की, जिसके दिनों में रोजा और रात को क़याम होगा। इसी तरह जो शख्स नमाज जुम्मा और असर के दरमियान 2 रकत नमाज नफल इस तरह से पढ़े, नमाज जोहर से लेकर नमाज असर तक, यानी कि नमाज असर से पहले पहले आपने 2 रकत नमाज नवाफिल इस तरह से पढ़ने हैं कि हर रकत में सूरत फातिहा के बाद 1 मरतबा आपने आयतल कुर्सी और 25 मरतबा आपने सूरत फलक पढ़नी है। और दूसरी रकत में आपने सूरत फातिहा के बाद 1 मरतबा सूरत इखलास और 20 मरतबा आपने सूरत फलक पढ़नी है। और सलाम फेरने के बाद आपने 100 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम इस तस्बीह को पढ़ना है। तो ये नवाफिल आपने नमाज असर से पहले पहले पढ़ने हैं। ये 2 रकत नमाज नवाफिल हैं, इसका भी मैंने आपको तरीका बता दिया। तो इंशाल्लाह अपनी जिंदगी में हौब में आप जन्नत में अपना ठिकाना देख लेंगे। जुम्मा के दिन लाजिम पढ़ें जो आज मैंने आपके साथ शेयर किए, यानी कि सबसे पहले मैंने आपके साथ 4 रकत नमाज नवाफिल आपको बताए जो कि आपने नमाज इशा अदा करने के बाद वितर और नवाफिल से पहले पढ़ने हैं, और उसका तरीका कार भी मैंने आपके साथ शेयर किया। उसके बाद मैंने आपके साथ जुम्मा की रात में यानी कि नमाज मगरिब और इशा के दरमियान 12 रकत नमाज नवाफिल पढ़ने का तरीका बताया। और उसके बाद मैंने आपके साथ नमाज जुम्मा से लेकर नमाज असर से पहले पहले आपको 2 रकत नमाज नवाफिल पढ़ने का तरीका कार बताया। उसके बाद तस्बीहात पढ़ने का तरीका बताया। इस लिहाज से मैंने आपको 3 तरह के नवाफिल बताए। तो आप जुम्मतुल मुबारक के दिन इनमें से कोई भी नवाफिल पढ़े तो इंशाअल्लाह आपको बहुत से फायदे हासिल होंगे। इसके अलावा ऐसे लोग जिनके पैसों में या रिज़्क में बरकत नहीं, तो वो परेशान ना हो। अल्लाह ताला आपकी गैबी मदद फरमाएगा। जब आप ये अमल करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी रिज़्क की बंदिश को खत्म कर देगा। आपकी जो भी परेशानियां होंगी वो खत्म हो जाएंगी। और वैसे भी जुम्मतुल मुबारक के दिन कसरत से दरूद पाक पढ़ें ताकि अल्लाह ताला आप पर अपनी रहमतें बारिश की तरह बरसाए। तो जैसा कि मैंने आपके साथ 3 तरह के नवाफिल शेयर किए और साथ ही 3 तरह की तस्बीहात शेयर की। तो तस्बीहात पहली तो दरूद पाक की, और दूसरी इस्तगफार की तस्बीह, और तीसरी तस्बीह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, यानी कि 3 तस्बीहात शेयर की। इंशाअल्लाह इन 3 तस्बीहात की बरकत से, इन नवाफिल की बरकत से अगले जुम्मा तक आपकी हर मुश्किल और परेशानी खत्म हो जाएगी। तो नवाफिल आप जो चाहें वो पढ़ सकते हैं, लेकिन जिस तरीका कार से मैंने आपके साथ शेयर किए आपने वो नवाफिल जरूर पढ़ने हैं। ये तीनों तस्बीहात आप जुम्मा के दिन किसी वक्त भी पढ़ सकते हैं। नवाफिल के साथ पढ़ेंगे तो इसका आपको ज्यादा अजर सवाब होगा। इंशाअल्लाह फिर किसी नई अच्छी वीडियो के साथ या अच्छी मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।